आपका बहुत बहुत स्वागत है गुवाहाटी में। हम कुछ ही महीने पहले बिहार में मिले थे, आपको याद होगा, और तब आपकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के साथ में चुनाव मैदान में उतरी थी। और तब भी हमारी जब बात हुई थी तब भी आप उम्मीद के साथ बिहार आए थे कि इस बार कम से कम आप और राष्ट्रीय जनता दल का अलायंस कुछ कमाल दिखा पाएगा बिहार के भीतर। क्या सीख आपको बिहार के चुनाव से मिली है असम के लिए, क्योंकि इस बार आरजेडी आपके साथ में, आरजेडी जैसी पार्टी आपके साथ में नहीं रहेगी, आप यूर ऑन योर ओन, आप अपने आप अकेले एक तरीके से चुनाव मैदान में उतरेंगे गुवाहाटी में, असम में। तो आपको क्या लगता है कि असम में आपके सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? क्यों लगता है कि हम अकेले लड़ रहे हैं? किसके साथ लड़ रहे हैं? असम के लोगों के साथ। ये चुनाव हेमंता बिस्वा शर्मा वर्सेस असम है और हम असम के साथ खड़े हैं, तो इसलिए हम अकेले नहीं हैं। नहीं, हमें तो लग रहा था कि ये चुनाव हेमंत बिस्वा शर्मा वर्सेस गौरव गोगोई होने वाला है, क्योंकि पहली बार गौरव गोगोई विधानसभा के चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। जो 42 उम्मीदवारों की सूची आपके तरफ से पहली जारी की है, उसमें पहली बार गौरव गोगोई का नाम नजर आ रहा है। तो क्या गौरव गोगोई आपके मुख्यमंत्री पद के दावेदार कैंडिडेट? हमारे टीम के लीडर असम में गौरव गोगोई हैं, आपके सामने हैं, और गौरव गोगोई असम की जनता के बिहाफ पे हेमंता बिस्वा शर्मा से लड़ रहे हैं। लेकिन उसमें गलत क्या है? अगर आप गौरव गोगोई को कहिए कि हम मुख्यमंत्री पद के हमारे कैंडिडेट हैं। हमारे कैप्टन है ना आपके सामने, जब कैप्टन बोला है तो उसके बाद आप अलग अलग शब्द क्यों इस्तेमाल करना चाह रहे हैं? नहीं, ही इज द कैप्टन ऑफ आवर टीम इन असम। नहीं पवन खेड़ा जी, सवाल इसलिए होता है क्योंकि हम देख रहे हैं कि आप देखिए, इन्होंने कहा था सोनोवाल जी आएंगे वापस, सोनोवाल जी गायब हो गए, हेमंता जी को ले आए। तो गलत क्या है? उनके पास एक अच्छा ऑप्शन मिल गया। हेमंत सोनोवाल जी बुरे थे क्या? दोबारा चुनाव जीतवा? सोनोवाल जी बुरे थे क्या? अगर जीत गए क्या वो धरतीपुत्र नहीं थे क्या? बताइए ना, इनसे तो पूछिए। इन्होंने महाराष्ट्र में कहा एकनाथ शिंदे जी के चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा। एकनाथ शिंदे जी बेचारे चुनाव जितवा के पीछे हो गए, आ गए फडणवीस जी। इन्होंने बिहार में कहा था नीतीश कुमार, फिर इस बार देखिए अब नीतीश कुमार जी को राज्यसभा भेज दिया और अब फिर से कोई और आ जाएगा। तो ये जो करते हैं, हम वैसा आदमी नहीं है, हम ऐसी पार्टी नहीं है, हम ऐसा नहीं करते। पवन खेड़ा जी, मेरी तरफ आप उंगली मत दिखाइए। आपके लिए नहीं, मतलब आप किसने कहा ये तो हमको पता नहीं कह रहे, उनके लिए। अच्छा, उनके लिए ऊपर है। नहीं, सवाल यहां पर इसलिए उठता है कि हेमंत बिस्वा शर्मा हम देख रहे हैं कि जन आशीर्वाद यात्रा कर रहे हैं पूरे असम के भीतर। गौरव गोगोई पार्लियामेंट में बात कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि कम से कम आज की स्थिति में, क्योंकि जब से हम गुवाहाटी आए हुए हैं देख रहे हैं हर जगह पर भारतीय जनता पार्टी का कोई ना कोई नेता कहीं ना कहीं टकरा ही जाता है, कोई किसी और स्टेट से है, कोई किसी और स्टेट से है। विधानसभा के चुनाव सीरियसली भारतीय जनता पार्टी लेकर यहां पर लड़ना चाहती है। तीसरी बार उनका कहना है कि हम कमाल दिखा पाएंगे, जिस तरीके से एक जमाने में कांग्रेस पार्टी दिखाया करती थी। यहां पर आपके फ्लाइंग स्क्वाड्स नजर आ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि एक स्ट्रेटेजी के तहत अब कांग्रेस को असम के भीतर उतरना चाहिए, और आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी? हम तो पूरी स्ट्रेटेजी के साथ ही उतर रहे हैं। हमारी चार्जशीट आई, हम लगातार अब गारंटीज अपनी तैयार कर रहे हैं, वो आएंगी आपके सामने। ये जो जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं ना, अगर सही वो होता कि ये माफी यात्रा निकालते, पहले असम के लोगों से माफी मांगते, यहां की जमीनों पे कब्जे, यहां की चाय बागान के साथ धोखा, यहां उन 6 समुदायों के साथ धोखा जिनको आदिवासी स्टेटस देना था अभी तक नहीं दिया, यहां के नौजवानों के साथ धोखा। तो पहले तो माफी यात्रा निकालिए, फिर आशीर्वाद मांगिए। पहले ही चले आए आशीर्वाद मांगने, साहब क्यों मिलेगा आपको आशीर्वाद? लेकिन जिन समाजों को आदिवासी एसटी इसमें आरक्षण मांगा जा रहा था, उनको ओबीसी में एडजस्ट किया गया है। वो क्या मांग रहे थे? आपको भी पता है कि कितना मुश्किल है वो चीज। क्यों? तो फिर क्यों वादा किया था प्रधानमंत्री? ऐसी कई प्रधानमंत्री के मुंह से निकले हुए वादे बार बार बोलते हैं यहां आकर कि इनको आदिवासी स्टेटस मिलेगा। आप कहते हैं मुश्किल है। क्यों मुश्किल है साहब? मुश्किल था तो तब क्यों बोला था कि देंगे? आप कह रहे वादा खिलाफी। भाई वो मानता हूं नॉन बायोलॉजिकल है, भगवान की तरह हैं, तो भगवान क्या झूठ बोलते हैं? कमाल कर रहे हैं आप। भाई बायोलॉजिकल है, नॉन बायोलॉजिकल है, हम नहीं जानते। अबे थोड़े लॉजिकल तो हो गए, या लॉजिकल भी नहीं हो, ना बायोलॉजिकल हो ना लॉजिकल हो, तो हो क्या? नहीं, फिर आपका सबसे बड़ा मुद्दा क्या है कि प्रधानमंत्री ने जो वादा किया वो पूरा नहीं किया? ये असम के लोगों के साथ धोखा हुआ है, इससे बड़ा मुद्दा और क्या हो सकता है? आज मैं गया जुबिन क्षेत्र, जुबिन की जहां अंत्येष्टि हुई थी, वहां लोगों से बात की। सब ठगा हुआ महसूस करते हैं, सबको लगता है नाइंसाफी हो रही है। आप सोचिए कि बीएनएस की जो प्रोसेस होता है उसके साथ खिलवाड़ कर दिया, और जो जिन पर आरोप लगा था
उनका अकाउंट डिफ्रीज हो गए। कोर्ट ने बोला कि केस कमजोर बना है। हर वर्ग के साथ अगर आप धोखा देते हो तो फिर आप आशीर्वाद मांगने मत निकलो, फिर आप माफी मांगने निकलो। यही हम कह रहे हैं। तो आप जुबिन गर्ग की जो मौत हुई है उसको लेकर कांग्रेस पार्टी का वादा क्या है? आप कह रहे हैं कि ठीक है भाई, उनका इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं रहा, तो क्या आपको लगता है कि उसमें कुछ गड़बड़ियां है, इन्वेस्टिगेशन में गड़बड़ियां है? कांग्रेस पार्टी की जांच तो ईमानदारी से कर लो। कम से कम केस तो कमजोर मत बनाओ कि कोर्ट में जाते ही केस खत्म हो जाए। लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, ना केवल आसाम के लोगों की, विश्व भर में जुबिंदा के फैंस हैं, एडमायरर्स हैं, भक्त हैं उनकी भावनाओं के साथ तो मत खेलो। मैं पूछा वहां कि प्रधानमंत्री 2-3 बार आए, क्या यहां आए? बोले नहीं आए। क्या गृह मंत्री आए? बोले नहीं आए। कल फिर प्रधानमंत्री यहां आ रहे हैं, क्या वहां जाएंगे और किस मुंह से जाएंगे? मैं तो ये जानना चाहता हूं। उनके जो चाहने वाले हैं उनकी आंखों में आंखें डाल के बात कैसे कर पाएंगे ये लोग? आप कहते हैं साहब आशीर्वाद दे दो इन्हें, इनको आशीर्वाद दें जिन्होंने सबको धोखा दिया हो। और हिम्मत देखिए इनकी, पैसे के बल पे आप एयरपोर्ट से यहां आए, कितनी होर्डिंग्स देखी आपने बीजेपी की? आप लोग सब आसाम में, यहीं गुवाहाटी में रहते होंगे। बीजेपी की होर्डिंग्स? बीजेपी की ही बीजेपी। कांग्रेस की होर्डिंग्स क्यों नहीं नजर? मैंने गिनी 5 थी। नहीं, क्या कारण क्या है कांग्रेस की होर्डिंग्स? हमारे पास, हम सरकार में हो तब भी इतना पैसा नहीं होता जितना इनके पास है। क्यों है? अब आप पूछिए मुझसे, मैं बताता हूं। पूछिए ना, इनकार कर रहा हूं। मैं तो आपको पूछ रहा हूं कि होर्डिंग्स क्यों नहीं लग रही? पहले आप पूछिए मुझसे कि इनके पास इतना लगाने वाले लोग नहीं है या होर्डिंग्स लगाने के लिए पैसे नहीं? पहले मुझसे पूछिए कि बीजेपी के पास इतना पैसा कहां से आता है, फिर मैं जवाब दूंगा। पार्टी को फंड है, पूछिए ना कहां से आता है फंड? कहां ऊपर से आया? नॉन बायोलॉजिकल फंड है। जो जहां से फंड आपको आता है वहीं से उनको भी आता तो होगा। हमारी तो होर्डिंग्स नहीं दिख रही। वही तो सवाल है ना, क्यों नहीं लगा रहे? पहले पूछिए ना कि बीजेपी का फंड कहां से आता है, फिर हम बताएं। आप बता दीजिए क्या पहले पूछिए कहां से आता है फंड? हाँ, अब पूछा आप, कहां से आता है? हिम्मत दिखाई। अरे चलिए पूछता हूं, कहां से आता है? ए फॉर अडानी, बी फॉर बीटल नट, सी फॉर कैटल, ABCD का पूरा इन्होंने पूरा बदल दिया। यहां स्मगलिंग चल रही है, यहां सुपारी, कैटल, पोल्ट्री, ड्रग्स, चाय, हर चीज की स्मगलिंग हो रही है। पैसा आप पूछ रहे हो कहां से आता है? इतनी होर्डिंग्स, एक होर्डिंग 10,000 की मान लीजिए, और 1000 होर्डिंग्स मैंने गिनी। कहां से आ रहा है ये पैसा? 500 करोड़ पिछले 5 साल में सरकार का खर्च हुआ है प्रचार पे। ये पैसा कहां लगना चाहिए था? AI से आप सड़कें दिखा रहे हैं साहब। बोले यार ये सड़क देखो कितनी अच्छी है, स्मूथ है। मालूम पड़ा AI की तस्वीर थी। असली सड़कें हमने भी देखी, आपने भी देखी। वो 500 करोड़ उन सड़कों पे लग सकता था, नहीं लगा। ये फर्क है हम में और बीजेपी में। नहीं, लेकिन आपने अभी इसका जिक्र किया और कल प्रधानमंत्री भी यहां पर आने वाले हैं। पॉलिटिक्स या चुनाव की राजनीति अलग तरीके से चलती है, आपको भी पता है, और इसके नतीजे इससे पहले भी हम कई बार देख चुके हैं। असम के भीतर 2020 से जो अरुणोदय योजना चल रही है, जिसके तहत महिलाओं को 1275 रुपया हर महीना दिया जाता है, इस बार 9,000 रुपये एक मुश्त 40 लाख महिलाओं के खाते में चले गए हैं। कल जो प्रधानमंत्री आ रहे हैं वो चाय बागान में काम करने वाले जो मजदूर हैं या जो आदिवासी समाज के लोग हैं, उन्हें लैंड पार्सल्स डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आ रहे हैं। 3.5 लाख करीब उनकी आबादी है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो एक वक्त आपने भी कहा था कि डायरेक्ट ट्रांसफर, डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम्स हम लाएंगे, तेलंगाना में आपको फायदा हुआ, कर्नाटक में आपने लाई, उसका फायदा हुआ, वही चीज भारतीय जनता पार्टी यहां पर करने की कोशिश कर रही है। इसका काउंटर आप कहां से लेकर आओ? बात बदल गए। नहीं, आप महिलाओं के खाते में 9,000, हेमंता बिस्वा शर्मा के परिवार के खाते में कितना? उनकी जमीनें कितनी? 9,000 रुपए देकर आप सोच रहे हैं कि आप अपना पूरा भ्रष्टाचार कवर कर लेंगे। हम यहां आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कहते हैं आप भ्रष्ट हो, तो हमें धमकी देते हैं साहब जेल में डाल देंगे, और फिर आप कहते हो वेलकम टू गुवाहाटी। आपका स्टेटस क्या है आपके केस का? मेरा स्टेटस क्या? मेरा केस तो चलते रहेंगे, 20 केस है, चलने दो, वो कोई दिक्कत नहीं। बात यह है, हम आवाज उठा रहे हैं तो लोगों की आवाज उठा रहे हैं। अगर हम सवाल पूछ रहे हैं आपकी जमीनों पर, तो आप जवाब दीजिए कि जमीन नहीं है या है। आप पर आरोप तो हम लगा रहे हैं, तो कुछ ठोस सबूत। हमने एक आरोप लगाया साहब कि 2014 में इन्होंने कांग्रेस छोड़ी, 15 में ये ढाका गए। सुनिए ध्यान से, आप लोग भी ध्यान से सुनिए। ढाका में एक दरगाह में गए, दरगाह में मौलाना साहब से सलाह ली। किसने? हेमंता बिस्वा शर्मा ने। बांग्लादेश में ढाका में एक दरगाह में मौलाना साहब से सलाह ली कि मैं बीजेपी में जाऊं या नहीं जाऊं। मौलाना साहब की सलाह पे ये बीजेपी गए। हमने ये बात एक्सपोज कर दी, अब पकड़े गए। यहां बोलते हैं बांग्लादेश बांग्लादेश, बाहर से लोग आ गए। बीजेपी शामिल होने की सलाह इन्हें
बांग्लादेश के एक मौलाना ने दी है। पूछिए इनसे, तब नहीं समझ में आ रहा था कि ये बांग्लादेश है, ये ढाका है, वहां से सलाह लेकर बीजेपी चले गए। ये आदमी जो दिखता है वो है नहीं, यही मैं आपको बार बार कहता हूं। नहीं, आप हेमंत बिश्व शर्मा पर आरोप लगा रहे हैं, वो ठीक है, अपोजिशन पार्टी होने के नाते, प्रमुख अपोजिशन पार्टी होने के नाते आपका वो काम है। लेकिन मेरा सवाल कुछ अलग है। इससे पहले जहां जहां पर इस तरीके की कैश ट्रांसफर स्कीम्स लाई गई है, आपको भी पता है कि वहां पर कांग्रेस पार्टी ने भरपूर कैंपेन करने के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी वहां पर तख्ता पलट नहीं कर पाई है। बिहार के भीतर वही हुआ, महाराष्ट्र के भीतर भी वही हुआ। जीता हुआ चुनाव आप हार जाते हैं जब सरकार की तरफ से इस तरीके की कैश ट्रांसफर्स होती है। तो इसका आपके पास तोड़ क्या है? मैं पूछने की आपको वही कोशिश कर रहा हूं। कांग्रेस पार्टी की हाल ही में कुछ सर्वे हुए थे, उसमें भी दिखाई दे रहा है कि 18% महिलाएं अपना वोट बदलने को तैयार है उसके वजह कांग्रेस से। पार्टी की सरकारें जब ऐसा करती हैं तो ऐसा नहीं कि 5 साल काम नहीं करती। अभी मैं कल भी बात कर रहा था, ये मुझे नहीं मालूम आपके बच्चे कितने बड़े हैं, बोर्ड एग्जाम दिया होगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पूरे साल नहीं पढ़ते, एग्जाम से 5 दिन पहले पूरा रट्टा किताबें पढ़ के पूरी रात जाग के देखो पापा मैं पढ़ रहा हूं। ये हेमंता बिस्वा शर्मा वैसा नालायक बच्चा है, पूरे साल पूरे 5 साल काम नहीं करेगा। अब 9,000 डाल दिए खाते में साहब, अब लाओ वोट दो। तोड़ क्या है उसका? तोड़ क्या, लोगों को समझ में आ रहा है कि ये 5 साल इसने कोई काम नहीं किया, 5 साल अपने परिवार के लिए काम किया और अंत में जाकर पैसे डाल रहे हैं अकाउंट में कि साहब आप वोट चाहिए। वोट किस मुंह से मांगते हो साहब? तोड़ यही है, साहिल जोशी तोड़ है, आज तक तोड़ है। मैं अकेला नहीं हुआ, आप लोगों को भी तोड़ बनना पड़ेगा। हमसे पूछते हो साहब तोड़ क्या है? आप बैठे हैं तोड़, आईने में देखिए, आप सबसे बड़े तोड़ हैं। आप हमारे भी तोड़ थे, इनके भी तोड़ बनिए। हमारे भरोसे चुनाव जीतेंगे आप? ये भी आपके ही भरोसे जीते थे, ये हमारे भरोसे चुनाव जीतेंगे? ये भी आप ही के भरोसे जीते थे। कौन कह रहा जी? लेकिन मीडिया के वजह से अगर कोई चुनाव जीत रहा होता तो ऐसा नहीं होता कि कर्नाटक के भीतर भारतीय जनता पार्टी जीत जाती। लोकसभा में 2024 में कांग्रेस पार्टी मालूम है मीडिया की वजह से इन पूरा परसेप्शन बदलने की कोशिश करते हैं। तो मतलब आप कह रहे हैं कि हेमंत बिश्व शर्मा जीत रहे हैं क्योंकि मीडिया के भरोसे उनका परसेप्शन बना हुआ है? जी हाँ, प्रचार परसेप्शन की लड़ाई में कांग्रेस पार्टी क्यों हारती है? 5 साल में हमारे पास नहीं है साहब पैसा, हमारे पास ये एबीसी वाली हमें आती नहीं है, अडानी, बीटलनट, काओ, कैटल, ये हमें नहीं आता, हम क्या करें? हम नहीं सीखना चाहते हैं। आपने एग्जाम्पल दिया कि जो बच्चा पढ़ता नहीं है अचानक परीक्षा देने के पहले पढ़कर चुनाव परीक्षा देने के लिए जाता है। ऐसे भी बच्चे होते हैं कि जो बिल्कुल पढ़ते नहीं है और जब परीक्षा में उनको मार्क्स अच्छे नहीं मिलते हैं तो कहते हैं कि भाई मेरे वजह से नहीं, मेरे बगल वाले के बच्चे की वजह से ये हो गया, या मेरे दोस्त ने मुझे बिगाड़ दिया, इसके वजह से मुझे मार्क नहीं मिला। कांग्रेस पार्टी का कहीं ऐसा हो रहा है? भाई आप भी तो आपके गिरेबान में झांक कर कहीं ना कहीं देखेंगे ना कि ऐसा क्या कारण है कि 2016 के चुनाव, 2021 के चुनाव लगातार आप चुनाव हार रहे हैं? ऐसा क्यों हो रहा है? हम लगातार असली मुद्दे सबके सामने, लेकिन जहां बहुत शोर हो रहा होता है, ठीक, वहां कुछ आवाजें, हम जैसे लोगों की आवाजें जो बिना पैसे के, बिना भौंपू के बोल रहे होते हैं, हमारी आवाजें दब जाती। इसका मतलब नहीं कि हम बोल नहीं रहे और इसका मतलब ये भी नहीं कि लोग सुन नहीं रहे, लेकिन बीच में क्या होता है ना, बीच में साहिल जोशी आ जाते हैं, बीच में आज तक आ जाता है, बीच में मीडिया आ जाता है, उनके पास आवाज बड़ी है, उनकी आवाज ऊंची है, तो पहले आपकी आवाज सुनाई देती। इसलिए मैं कहता हूं लोकतंत्र में हमें आपकी जरूरत है। हम नहीं होंगे, कल बीजेपी विपक्ष में होगी, लिख कर ले लीजिए, होगी, तब उन्हें आपकी जरूरत होगी। 2014 से पहले बीजेपी को आपकी जरूरत थी और आप उनके साथ खड़े थे, इसलिए वो जीते। नेशनल लेवल की बात, यही कारण है कि आज जब गुवाहाटी के भीतर पंचायत आज तक हो रहा है तब पवन खेड़ा स्टेज पर बैठे हुए हैं और आज हमारे सवालों के जवाब भी दे रहे हैं और उनकी आवाज हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं आपको यह भी कहता हूं कि आपके मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार गौरव गोगोई, उन्हें भी हमने आमंत्रित किया था, लेकिन पता नहीं शायद वो झारखंड में है, नया अलायंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मैंने सुना। क्या सही है कि कुछ नया अलायंस आ जाए झारखंड से? फिर उन्हीं से पूछिए। कुछ अगर खबर है तो बता दीजिएगा, क्योंकि आपके जो पुराने साथी है AIUDF, वो आपके साथ में आज की स्थिति में नहीं है। आप जिस राजनीति का आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगा रहे हैं, लोग कहते हैं कि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि AIUDF आपके साथ रहेगा तो वोटों का पोलराइजेशन हो जाएगा, मुस्लिम वोट अलग, हिंदू वोट अलग, और आप हार जाएंगे, इसीलिए आपने उनको दूर कर दिया। नहीं है, AIUDF के 3 MLAs ने अभी राज्यसभा की जो तीसरी सीट है उस चुनाव में क्या किया आपके सामने, NDA के उम्मीदवार को वोट दिया, समर्थन दिया, प्रपोजर वही थे। अब हमारी विचारधारा की सीधी सीधी लड़ाई चल रही है बीजेपी से। कोई उनसे अगर हाथ मिला ले तो हम कैसे उनसे हम अलायंस कर सकते हैं, आप मुझे बताइए।
हम सिर्फ और सिर्फ सिद्धांत की राजनीति करना चाहते हैं और बार बार हार जाएं कोई बात नहीं, लेकिन हम करेंगे तो सिद्धांत उसमें की क्या राजनीति। गलत है? आपने तो शिवसेना से भी हाथ मिला लिया था, शिवसेना से। वो शिवसेना और आज की शिवसेना में बहुत फर्क है। वो तो ठीक है, आप वहीं से हैं, मुझसे ज्यादा ज्ञान है आपको। राजनीति में कई बार चुनाव जीतने के लिए आपको अलायंसेस करने पड़ते हैं, और ये बात कांग्रेस ने भी कई बार की। अगर अपनी आत्मा हार जाए तो लानत है ऐसी जीत पर, हमें नहीं जीतने ऐसे चुनाव, माफ कीजिए। तो आपका ये कहना है कि एआईयूडीएफ के साथ कोई अलायंस नहीं हो? जी नहीं, किसी भी हालत में अलायंस नहीं नहीं हो होगा। अगर कोई कहे कि इसके वजह से पोलराइजेशन होता है, उस डर से कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हमें क्या डर है साहब? हम आपको पर आप पोलराइजेशन का 10 डर तरह नहीं के है? आरोप लगाते हैं, हम फिर भी अडिग रहते हैं अपनी बात पे, कभी यहां से उधर नहीं होते। हमें क्या डरना? अरे मेरे पास खोने के लिए क्या है जो हम डर जाए? हम नहीं डरते साहब, छोड़िए। मैं आपको लिस्ट। डरता कौन है? जी, डरता वो है जिसको 1200 बीघा जमीन, 12,000 बीघा जमीन का अकाउंट नहीं होता जिसके पास, वो डरता है। हमें क्या डर? डरता वो है जिसकी कंपनियों के नए नए कागज रोज निकल कर आ रहे होते हैं। डरता वो है जिसके परिवार की इनकम के उसको मालूम ही नहीं कहां से इतनी इनकम बढ़ गई। डरता वो है जिसने पूरी नई एबीसी बना दी हो। डरता वो है जो स्मगलर्स का सरताज माना जाता है। हम नहीं डरते। नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि चुनाव जीतने का भारतीय जनता पार्टी को कोई ना कोई कारण मिल ही जाता है। जैसे हमने देखा कि 2016 में जब तख्ता पलट हुआ, इससे पहले तरुण गोगोई 15 साल तक असम के भीतर कांग्रेस के मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने काम किया था। लेकिन उसके बावजूद जब 2016 के चुनाव हुए, तब कांग्रेस पार्टी का वोट प्रतिशत 9% से घट गया, 30% करीब करीब वोट कांग्रेस पार्टी को मिले। भारतीय जनता पार्टी को आपसे 1% वोट कम होने के बावजूद उनका ट्रांसफर ऑफ सीट्स आपसे दुगना था। 60 सीटें बीजेपी जीती, और ये मार्क 2021 में भी कायम रहा। तो ऐसा क्या कारण है कि कांग्रेस पार्टी का वोट प्रतिशत बीजेपी के करीब करीब बराबर होने के बावजूद भी जो सीटों में ट्रांसलेशन होना चाहिए वो आपसे नहीं हो साहिल पाता? भाई, छोटी छोटी पार्टीज को ये लोग पैसा देते हैं, प्रमोट करते हैं और बड़ी स्ट्रेटेजिकली हमारे खिलाफ लड़वा के वोट डिवाइड करते हैं। आप जानते हैं कैसे हर राज्य में ही कर रहे हैं। पैसा, फिर से वी कम बैक टू मनी। इनके पास इतना पैसा है और वो हमारा आपका पैसा है। कोई ये एप्स्टीन से नहीं लाए होंगे, मुझे नहीं लगता एप्स्टीन से लाए होंगे, लेकिन ये पैसा हमारा आपका है। अब हरदीप पुरी से पूछेगा एप्स्टीन से लाए तो मैं नहीं जानता, लेकिन पैसा मुझे लगता है हमारा आपका है, और वो पैसा इस दांव पेच में ये लोग लगाते हैं। अब जरा एप्स्टीन पे भी कुछ पूछो ना, मैं तो उम्मीद कर रहा था। नहीं, बिल्कुल आएंगे आप, क्योंकि अभी थोड़ी देर में मेरे ख्याल से राहुल गांधी बात करने वाले हैं पार्लियामेंट के भीतर, तो उस पर भी आएंगे। लेकिन जरा इसका जवाब जानना बहुत जरूरी है। क्या कारण है कि कांग्रेस पार्टी अलायंसेस में चुनाव नहीं लड़ेगी इस बार असम के भीतर? हमारे अलायंसेस हुए, कई पार्टीज के साथ हुए नहीं, लेकिन उसके बावजूद जैसे इस बार कम्युनिस्ट पार्टी के साथ आपका अलायंस नहीं है। जो यहाँ की लोकल पार्टी है जिसमें आपके विधायक चले गए थे रायजोर, उनके साथ आपका अलायंस नहीं हो आरडी पा से रहा है। बात हुई थी, आपकी बात हुई थी, लेकिन आपका अलायंस नहीं हो पा रहा है। और अभी हम देख रहे हैं कि गौरव गोगोई गए हुए हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा से बात करने के लिए। वैसे आपने एक चीज हमारे लिए तो पूछ लिया आपने, सोनोवाल जी का भी हेमंता बिस्वा शर्मा जी से अलायंस नहीं हो पा रहा है अभी तक। लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता ना चुनाव पार्टी का। के भीतर भी अलायंस नहीं है वहां। तो आप तो हमारी पार्टी से अलग पार्टी के साथ अलायंस की बात कर रहे हैं। हाँ। बीजेपी के अंदर अलायंस खत्म हो रहा है। सोनोवाल जी का पूरा ग्रुप इन्हें हराने के लिए घूम रहा है। वो तो आपके पार्टी में भी दिखाई देता है ना। अभी भूपेन बरुआ आपके यहां से निकल गए हैं। 33 साल तक भूपेन बरुआ पार्टी के भीतर आपके साथ में खड़े थे। जाते समय सिर्फ गौरव गोगोई नहीं तो राहुल गांधी ने भी उनसे बात करने की कोशिश की थी, लेकिन वो आप उनको रोक नहीं पाए। इसका क्या कारण आपको लगता है? वो तो चलिए, सोनोवाल जी का जब सवाल तो हम लोग हेमंत बिस्वा शर्मा आएंगे तो पूछ जरूर लेंगे। पूछेगा, मुझे लेकिन बताइएगा आपकी तरफ से भी आपको दिक्कत है, आपकी तरफ से भी नहीं हो पा रही है। देखिए, और ये लिस्ट लंबी है। देखिए, तीन विधायक मैं यहां पर देख रहा हूं। 2026 मार्च में आपके कमलाश पुरकायस्थ, बसंत दास और कांता दास ये बीजेपी के भीतर चले गए चुनाव के पहले। 2 विधायक आपके जो है मुस्लिम विधायक लोअर असम से आने वाले, वो रायजोर के साथ चले गए, जो एक वक्त पे आपके साथ अलायंस होने वाला था। 3 विधायक ऐसे हैं जो बाकी भारतीय जनता पार्टी के साथ 2021 के बाद तुरंत चले गए। तो कांग्रेस पार्टी अपने विधायकों को होल्ड करने में सिर्फ बीजेपी के साथ नाकाम नहीं होती है, तो आपकी सहयोगी पार्टियों के साथ पास भी जाने के लिए मैं बार बार दोहराता हूं, फिर कह रहा हूं, थोड़े दिनों के लिए चुनाव से पहले बात करिए ना, ईडी वीडी हमें दे दीजिए ना थोड़े दिन के लिए, देकर देखिए। आपको लगता है कि ईडी के डर से? देकर देखिए ना 2-4 दिन। आप इतने दिन इनके पास रही, ईडी 2-4 दिन हमें भी दे दो। कोशिश करो कि चुनाव से पहले दे दो। हेमंता बिस्वा शर्मा भी यहां आ जाएगा, देख लो, लिख लो आप। ये चुनौती है। सीबीआई और ईडी आप हमें दे दीजिए कांग्रेस को, हेमंता बिस्वा शर्मा हमारे दरवाजे पे खड़ा होगा, लिख कर ले लीजिए आज आप।
आपको लगता है कि इस बार अगर हेमंत बिश्व शर्मा चुनाव जीतेंगे तो वो सिर्फ ईडी के डर की वजह से ही जीतेंगे? हम क्यों दिखाने की तो नहीं कोशिश कर मानते रहे कि हैं? वो जीतेंगे? आपको नहीं लगता वो? हमें नहीं लगता जी। कौन से 3 कारण है जिसकी वजह से आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी जीत जाएगी? एक ही नाम में वो 3 शब्द हैं, हेमंता बिस्वा शर्मा। बीजेपी को आज अगर सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है तो इस एक आदमी की वजह से हो रहा है, हेमंता बिस्वा शर्मा। ये पहली बार मैं सुन रहा हूं कि कोई पार्टी का नेता दूसरे पार्टी के नेता को का कारण बता रहा है कि जिसकी वजह से हम चुनाव जीत सकते हैं। आप ऑफ रिकॉर्ड बीजेपी के नेताओं से पूछिए, वो आपको बताएंगे खुलकर कि अगर हम हार रहे हैं तो हेमंता की वजह से हार रहे हैं। और आरएसएस का सर्वे आपने देखा होगा, मुझसे ज्यादा आपके सोर्सेज हैं नागपुर में, मुझे मालूम है। लेकिन आज की स्थिति आप हंस रहे हैं। मैं कोई कमिट नहीं कर रहा हूं, मैं आपको सिर्फ ये पूछने की कोशिश कर रहा हूं कि आज की स्थिति में जिस तरीके से असम के भीतर स्थिति बनी हुई है, ऐसे में कांग्रेस पार्टी के पास ऑप्शन क्या होता है? क्योंकि बीजेपी के नेता बार बार कह रहे हैं कि घुसपैठिया हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। अभी थोड़ी देर पहले जो सेशन हुआ आपके पहले, आप जब वो कहते हैं ना, वो हेमंता के लिए कहते हैं, वो उसको सबसे बड़ा घुसपैठिया मानते हैं बीजेपी में। आप कैसी बात कर रहे हैं? लेकिन वो इशारा हेमंता की तरफ है। बीजेपी के भीतर आने वाले घुसपैठिया उनको रिजल्ट दे देते हैं। आपके इस बार आपके फर्स्ट लिस्ट में भी 3-4 घुसपैठिया हैं। हम देख रहे हैं कि जो पैरा ड्रॉपिंग हुआ है अलग अलग पार्टी से, बीजेपी से कुछ लोग लिए हुए हैं, असम गण परिषद से आपने 2 विधायक लिए हुए हैं, तो आपके पार्टी में भी तो पैरा ट्रूपर्स है ना? ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ बीजेपी के। वो तो ठीक है जब उनको लगता है कि भाई वो जो हमारे पास आता है, सोचिए ईडी के डर के बावजूद आता है, तो वो कितना मजबूत होगा या कितना क्लीन होगा, इसलिए आया होगा। लेकिन जो वहां जाता है, जिनकी सरकार है, वो डर के मारे जाता है, क्योंकि वहां ईडी और सीबीआई है। ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि थोड़ी देर पहले जब अंजना यहां पर जो सेशन कर रही थी, उसमें आप ही के पार्टी के प्रवक्ता यहां पर कह रहे थे कि हम तो चाहते हैं कि हिंदू या मुस्लिम जो भी घुसपैठिया है वो असम के भीतर से निकल जाए। 1985 का एक अकॉर्ड है, ठीक है। उस अकॉर्ड का की सम्मान की इज्जत सब करते हैं, हेमंता को छोड़कर सब लोग करते हैं। उस अकॉर्ड की जो स्पिरिट है उस पे रहिए, सब समस्याओं का निदान उसी अकॉर्ड में है। लेकिन हेमंत बिश्व शर्मा जब कहते हैं कि मियां जो है, जो बांग्लादेशी मुसलमानों को असम के भीतर, मैंने आपको बताया ना, दरगाह में गए थे ढाका, पूछो ना आज उनसे, आज जरूर पूछेगा, मेरे पास सब सबूत है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं। नहीं, लेकिन क्या आपको लगता है कि उसके वजह से पोलराइजेशन हो रहा है? घुसपैठियों का मुद्दा आपके लिए हिंदू मुसलमान मुद्दा या घुसपैठियों का मुद्दा है? आपको लगता है कि घुसपैठियों का मुद्दा सिर्फ घुसपैठियों का मुद्दा होता है, हिंदू मुसलमान का मुद्दा नहीं होता। लेकिन हमारे साथी बहुत अच्छा बोल रहे थे अभी। नहीं, लेकिन अगर आपकी सरकार आएगी तो आप घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे? कोई घुसपैठिया हो, अगर वो इलीगली रह रहा है तो गलत है। हिंदू हो या मुस्लिम। 1985 के अकॉर्ड के आधार पे हम सारे निर्णय लेते हैं। उसके बाद भारत के भीतर सीएए भी पास किया गया है। आसाम का एक अलग स्टेटस है जी। आसाम 1985 अकॉर्ड पर चलता है और उसी के आधार पर सब कुछ निर्णय लिए जाते हैं। तो घुसपैठिया कांग्रेस पार्टी के लिए भी मुद्दा रहेगा? मुद्दा अगर है तो उसमें हिंदू मुस्लिम का मुद्दा नहीं है वो, फिर मैं दोहरा रहा हूं। आपको नहीं लगता कि इस बार के चुनाव में पोलराइजेशन होगा? इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस बार लोग समझ चुके हैं कि ये बार बार पोलराइजेशन करके, बांग्लादेश करके, यहां वहां मियां, ये सब शब्द इस्तेमाल करके सिर्फ और सिर्फ धोखा दिया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ असली मुद्दों से ध्यान बटाया जा रहा है। असली मुद्दे क्या है? क्योंकि पार्लियामेंट के भीतर तो आप आज पूरे दिन भर प्रदर्शन चलता रहा गैस की कमी के मुद्दे पर, और अभी थोड़ी देर में राहुल गांधी भी पार्लियामेंट के भीतर भाषण करने वाले हैं। उम्मीद की जा रही है कि हरदीप पुरी उसका जवाब भी तुरंत देंगे, क्योंकि वो भी पार्लियामेंट के भीतर उपस्थित होंगे। क्या पार्लियामेंट की कार्रवाई उसके बाद ठीक से चल पाएगी, और क्या आप उम्मीद कर रहे हैं सरकार से इस पूरे मुद्दे को लेकर? सरकार से पूछिए कि कार्रवाई चलने देंगे। प्रधानमंत्री पिछले 3 दिन 4 दिन जब से सेशन चल रहा है, एक बार भी दिखे आपको? क्यों गायब हैं? क्यों डरते हैं? क्यों? क्योंकि वो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। क्यों कॉम्प्रोमाइज हैं? एप्स्टीन से पूछिए, हरदीप पुरी से पूछिए, अनिल अंबानी से पूछिए, ये हो क्या रहा है? ये इस देश का प्राइम मिनिस्टर है जिसका नाम एप्स्टीन फाइल्स में आ रहा है, जिसके मंत्री का नाम एप्स्टीन के फाइल्स में आ रहा है, और वोट मांगने की हिम्मत दिखा रहा है असम में आकर। वो पूछना एलपीजी की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं? दिन भर आप लोग चलाते हो, सोर्सेस कह रहे हैं कि कोई संकट नहीं है, शाम को दाम बढ़ा देते हो। दिन में सोर्सेज होते हैं, रात को एप्स्टीन होता है। एप्स्टीन बता देता है क्योंकि अमेरिका का टाइम रात को शुरू होता है। 2 टाइम जोन में काम चल रहा है आजकल। हरदीप पुरी बेचारे दिन में तो सोर्सेज करके काम चला लेते हैं, रात को जब हम और आप सो जाते हैं, एप्स्टीन का भूत अमेरिका में जाग जाता है।
एलपीजी के दाम बढ़ा देता है। हरदीप पुरी के साथ हमें बड़ी दिक्कत है उनसे, बड़ी परेशानी होती है उन्हें देख। लेकिन बेचारे सोते कब होंगे? पवन खेड़ा जी, आपको भी पता है कि आज की स्थिति में जब पूरी दुनिया इस क्राइसिस से गुजर रही है, खास करके गैस सप्लाई को लेकर दिक्कतें हैं। हमारा ज्यादातर गैस सप्लाई खाड़ी देशों से आता है और वहां पर स्टेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से वो सप्लाई नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा? आपकी सरकार भी होती है, एक सेकंड रुकिए। यहाँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से क्यों नहीं हो पा रहा? चीन के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल गया, रशिया के जहाजों के लिए खुल गया, भारत के जहाजों के लिए क्यों नहीं खुला? इसका जवाब आप किससे दिलवाएंगे हमें? इन सबको किससे दिलवाएंगे इसका जवाब? खुल सकता था अगर हमारे रिश्ते ईरान से, जो हमारे ऐतिहासिक रिश्ते हैं, अगर वो सही रखते, दुरुस्त रखते, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलता, न आपका एलपीजी की कीमत बढ़ती, न पेट्रोल डीजल की किल्लत होती। और पेट्रोल डीजल का आपने नाम नहीं लिया। जिस बांग्लादेश के नाम पे ये वोट मांग रहे हैं ना आपसे, उस बांग्लादेश को डीजल भारत भेज रहा है। आज की तारीख में क्यों भेज रहा है पूछिए ना जरा। तब नहीं समझ में आता। बांग्लादेश को आप डीजल दे रहे हो जब देश में डीजल की संकट है, और बांग्लादेश के नाम पे वोट मांगने आ रहे हो। ये गैंग्स ऑफ एप्स्टीन, याद रखिएगा ये नाम, ये गैंग्स ऑफ एप्स्टीन है दिल्ली में जो बैठे हैं। इनसे सवाल पूछिए, और जब ये वोट मांगने आए तो जरूर कहना साहब बांग्लादेश को डीजल क्यों भेज रहे हो, और हेमंता से जरूर पूछना कि बांग्लादेश के मौलाना की सलाह पे बीजेपी क्यों ज्वाइन किए। सर, यही तो बड़ी दिक्कत है ना। आप यहां पर आकर फॉरेन पॉलिसी पर जो बात कर रहे हैं, वही आप ही के पार्टी के नेता और पार्लियामेंट के भीतर जो एक्सटर्नल अफेयर्स कमिटी है उसके जो प्रमुख है, अध्यक्ष हैं शशि थरूर, वो तो कुछ और कहते हैं। उनका कहना है कि भाई जो सरकार कर रही है वो ठीक है, इसके अलावा और कोई पॉलिसी हो नहीं सकती, हमें तो समान दूरी बनाए रखनी चाहिए। उन्हें नहीं लगता कि फॉरेन पॉलिसी में कोई गलत है। इंडिया टुडे को उन्होंने 3 दिन पहले जो इंटरव्यू दिया उसमें तो उन्होंने कहा समान दूरी। हाँ। ईरान के राष्ट्राध्यक्ष की हत्या हुई, सुप्रीम लीडर की हत्या हुई, ये कौन सी समान दूरी है कि आपने निंदा का, एक शोक का एक शब्द नहीं बोल पाए? ये कौन सी समान दूरी है? राष्ट्रहित सर्वोपरि हर पार्टी ये मानती है। अगर राष्ट्रहित सर्वोपरि है तो आप ईरान से थोड़ी दोस्ती रखते तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाता और आपको एलपीजी मिलती, आपको पेट्रोल मिलता, आपकी 10,000 जहाज बाहर नहीं, 10,000 करोड़ का सामान 38 जहाजों में बाहर नहीं अटका होता। 1100 सेलर अटके हुए आज हमारे हिंदुस्तान के। ये समान दूरी है आपकी? कैसी समान दूरी है आपकी? ये कोई समान दूरी नहीं है, ये एप्स्टीन की मजबूरी है। लेकिन आपको नहीं लगता कि जो सरकार ने पॉलिसी रखी है वो किसी भी तरीके से कहां से ठीक है मुझे बताइए ना। दूसरा क्या चाह रहा है सर भारत सरकार के खुला क्या हमारे लिए? इसीलिए मैंने आपको शशि थरूर का उदाहरण दिया ना। उनका ये कहना है कि उसके बाद विक्रम मिस्त्री गए थे ईरान के दूतावास गए। कब गए? जब कांग्रेस पार्टी ने आवाज उठाई, जब कांग्रेस पार्टी ने इनको बोला कि साहब शर्म करिए जाइए, उसके 3 घंटे बाद गए। जब सलाह भी हमारी लेनी है तो निकलिए बाहर, हम आ जाएंगे, सरकार चलानी आती है हमको, आपसे बेहतर आती है। तो असम के भीतर भी यही मुद्दे आपके रहेंगे जो आप अभी कहने की कोशिश कर रहे हैं? असम में लोकल मुद्दों की कोई कमी नहीं है। हाँ। लोकल मुद्दे बहुत हैं यहाँ। हम उन्हीं के आधार पे अगर आप लोग हमारी बात चला लें तो हम जीत जाएंगे। यही तो दिक्कत होती है ना। देखिए यही तो हमें दिक्कत है। मैंने वही बात कही ना। देखिए गौरव गोगोई जी को हमने इनवाइट यहां पर किया था। आज गौरव गोगोई यहां पर स्टेज पर आते तो वो अपनी बात रख सकते थे। प्रायोरिटी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की गड़बड़ हो जाएगी। दिल्ली में आप टाइम गुजारोगे जबकि आप मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार थे। यहाँ पर के पास तो बहुत समय है, वो तो मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री के समय बहुत है क्योंकि नोट गिनने की तो मशीनें होती, हाथ से तो गिनना नहीं पड़ता, तो उनके पास तो बहुत समय है। अब गौरव गोगोई तो उनको मेहनत करनी है, वोट लेने हैं, अलायंसेस बनाने हैं, चर्चाएं करनी है, तो थोड़े बिजी हैं, उसमें क्या गलत है? लेकिन आपको लगता है कि अब जैसे कई बार ये कहा जाता है कि अगर आपको चुनाव जीतना है, हमने कई राज्यों में देखा हुआ है कि विपक्षी पार्टियां वहां पर चुनाव से पहले पूरी अपनी ताकत झोंक देती है। जो नेता जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ना होता है वो यात्रा निकालता है। यहां पर हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन जो उनको चुनौती देने वाले हैं वो तो दिल्ली में बैठे हुए हैं। परिवर्तन हमने भी निकाली, परिवर्तन यात्रा हमारी भी चल रही है, और दिल्ली में नहीं बैठे हैं, पार्लियामेंट चल रहा है, उसके बावजूद आज वो झारखंड में है। असम के लिए ही जो काम करना है वही कर रहे हैं। और हमारी मेहनत आपको दिखती नहीं है क्योंकि आपके कैमरास कहीं और होते हैं। अब हम क्या करें? मेहनत होगी तो दिखेगी। नहीं, मेहनत पूरी होती। राहुल गांधी आने वाले हैं, मेहनत पूरी होती है। अभी प्रियंका जी भी आई थी, राहुल जी भी आए थे, फिर आने वाले हैं, लगातार आएंगे, वो अलग बात है। इस बार के चुनाव प्रचार में राहुल गांधी आसाम के भीतर क्यों नहीं आएंगे साहब? पूरा दिखेंगे।
क्योंकि हम उदाहरण ये रहा है कि महाराष्ट्र में 2 रैलियां हेमंता जी तो कहते थे कि राहुल जी के उसके क्लोन बाद- है। अरे, वो तो कह रहे थे राहुल जी का एक क्लोन भी है। पूछो ना उनसे, कहां है राहुल जी का वो क्लोन? ऐसा अजीब मुख्यमंत्री इस प्रदेश को मिला है। मतलब जोकर भी उनसे बेहतर होता है, माफ कीजिएगा। बोले राहुल जी का एक जुड़वा घूम रहा है, क्लोन घूम रहा है। इनको देखो, सपने में भी राहुल गांधी आते हैं। एक से तो निपट लो, 2 कहां ला रहे हो? एक से निपटा नहीं जा रहा, आप कह रहे हैं दूसरा भी आ गया। 3 दिन बाकी है। माना जा रहा है कि अगले हफ्ते तक असम के भीतर चुनाव की घोषणा की जाएगी, कि चुनाव कब होंगे उसकी घोषणा की जाएगी। आज जब हम बैठे हैं, मान के चलते हैं कि चुनाव का प्रचार शुरू हो चुका है, आज की स्थिति में कांग्रेस पार्टी असम की जनता को क्या कहकर चुनाव एक बार फिर सरकार में आने की कोशिश करेगी? आखिरी में हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, हमें तो लोग खुद बता रहे हैं। जिनसे मिलने जाओ वो अपनी अपनी कहानी सुना रहे हैं। जुबीन गर्ग हो, बेरोजगारी हो, स्मगलिंग हो, जमीनों पे कब्जे हो, उन 6 समूहों की जिनका मैं नाम ले रहा था, जिनको जनजाति का स्टेटस नहीं दे रहे, आदिवासी का स्टेटस नहीं दे रहे, अलग अलग मुद्दे इतने हैं यहां कि हमें तो पूरा समर्थन मिल ही रहा है, इसमें कोई शक की बात नहीं। चलिए पवन खेड़ा जी, हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि अब तक लोकसभा चुनाव के बाद जहां जहां पर बीजेपी के साथ कांग्रेस का सीधा टकराव रहा है, खास करके असेंबली चुनाव में, उसमें अगर हम देखें तो कांग्रेस का परफॉर्मेंस कुछ खास अच्छा रहा नहीं है। असम में कुछ अगर होता है अलग तो उस पर हमारी नजर तो रहेगी, और मुझे लगता है कि दोबारा आपसे मुलाकात करनी पड़ेगी इस पूरे मुद्दे को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप इस मंच पर आए और आपने अपनी बात रखी और हमने भी आपको अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया। धन्यवाद, थैंक यू।